जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कहानी सुनाते हुए कहा, एक महात्मा जी के पास एक विधवा स्त्री दुखी होकर आई। उसके कोई नहीं था, वो गरीब थी। महात्मा ने उसे अपने आश्रम में पनाह दे दी। वो यहीं रहने लगी। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद उसको लेकर महात्मा जी की संगत में कानाफूसी होने लगी। महात्मा जी ने उसे बुलाकर कहा, देख बच्ची, यहाँ से हटकर दूसरी जगह चली जा। खाना कपड़ा वहाँ मिलता रहेगा। मन में सोचा, महात्मा जी को मजा चिखाऊंगी। उस स्त्री ने सोचा कि महात्मा जी को मजा चखाऊंगी। उसने चुपचाप महात्मा जी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और प्रार्थना की कि महात्मा जी ने मेरा जीवन बर्बाद किया और जब अपने आश्रम से हटने को कहते हैं, अतः मुझे उनसे खर्चा दिलवाया जाए। ये खबर आग की तरह फैलने लगी। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। संगत भी हिल गई कि ये क्या हुआ, ऊह पोह मचती ही है। खैर, महात्मा जी की पेशी हुई। कचहरी गए। न्यायाधीश ने महात्मा जी से स्पष्टीकरण चाहा। महात्मा जी ने कहा, अगर वो औरत मेरे सामने ये कह दे तो मैं मानने को तैयार हूँ। औरत सामने बुलाई गई। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखकर डांटते हुए कहा, तू सच बोल रही है कि मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की है? औरत घबरा गई और बोली कि नहीं। महात्मा जी ने न्यायाधीश से पूछा कि अभी और कोई स्पष्टीकरण मुझे देना है। न्यायाधीश चुप हो गया। खैर, मुकदमा खत्म हो गया। महात्मा जी बाहर आ गए। वो औरत भी निराश होकर बाहर आई। अब कहाँ जाए? अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी थी। संगत में जिन लोगों के सिर नीचे होने लगे थे, वे निगाह उठाने से भी हिचकने लगी। महात्मा जी ने उस असहाय औरत को देखा। वे तो दयालु होते ही हैं। उन्होंने उसे पुकारा, ए नादान औरत, और एक तरफ इशारा करके कहा कि जा तू उस तरफ कुटिया बनाकर रहना। खाना कपड़ा मिलता रहेगा। अपनी कुटिया से बाहर मत आना, नहीं तो भस्म हो जाएगी। मरता क्या न करता। उसने चुपचाप महात्मा जी की बात को मान लिया। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा, महात्मा सब समझते हैं, जानते हैं, बोलते हैं वक्त पर। बेवक्त की बात अच्छी नहीं हुआ करती। कुछ जरूर। स्वामी जी ने कहा, यहाँ भी किसी की चलने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक के वचनों को पकड़ो, उनकी दया कृपा को पाओ। ध्यान भजन सुमिरन करो। हमेशा मालिक का चिंतन करो। किसी भी लफड़े जफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये काल माया का देश है। इसमें कोई भी बचा नहीं है। बचेगा वही जो गुरु की शरण में आएगा, गुरु की दया का भागी बनेगा। जय गुरुदेव।